हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गार्डन में हम काम कर रहे हैं और उसी के छोटे से अपडेट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौसम अच्छा था, इसी का फ़ायदा उठाते हुए विकास ने प्लांटर्स बनाने शुरू कर दिए। जितनी भी एजिंग हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं और बड़े बड़े प्लांटर्स बना के हम इसी के अंदर अपनी खेती बाड़ी करने वाले हैं, क्योंकि जो गार्डन की मिट्टी है वो बहुत पथरीली है, तो प्लांटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो विकास अपने काम में लगे हुए हैं और सुबह से मैं अपने काम में लगी हुई थी। आज मुझे पूरे वीक की बेकिंग करनी थी। मैंने बिस्किट्स बनाए, बन्स बनाए, साथ ही मैंने ब्रेड भी बेक करी थी। और लिटरली ये वाली क्लिप भी विकास ने ही रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि मुझे ये काम भी करना था और बाहर जाके उनकी हेल्प भी करानी थी। शर्मा आ गई। लोग ये गुगु गागा बेबी। हाँ और ये डायरेक्ट फ्रॉम दीपिका's बेकरी। दीपिका's बेकरी। होममेड ब्रेड, buns and biscuit. It's a biscuit. It's a biscuit. What yes. is that then? Say. What's her say? What? What's her say? It's I don't know. It should be in the box there somewhere. Go check. You can check, ना बाबू? Okay, check. Okay, चलो, I'm coming. I'll check. और ये एक छोटी सी क्लिप है हमारे होली सेलिब्रेशन की, जो एक्चुअली होली से अगले दिन हुआ था। हमारे तो पिछले साल भर से त्यौहार बस ऐसे ही जा रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं करता। बट आकांक्षा आ गई थी होली से अगले दिन। ये ना एक्चुअली एक पार्क में गए थे जहाँ पे इन लोगों ने होली खेली थी। हम तो कहीं पे भी नहीं गए, इवन दो मंदिर में भी होलिका दहन का काफ़ी बड़ा इवेंट था। फिर उससे अगले दिन रंग के लिए भी काफ़ी कुछ था, काफ़ी लोग वहाँ आए हुए थे, बट कहीं जाने का हमारा मन ही नहीं हुआ, हम गए ही नहीं। और वैसे भी बच्चों का स्कूल भी था। तो खैर आकांक्षा जो है वो पार्क में होली खेल के आई थी काफ़ी सारे बच्चों के साथ। तो उसके बाद फिर ये बच्चों को लेके घर आ गई थी कि चलो इनू ईवी को भी रंग लगाने के लिए चलते हैं। तो इस बहाने थोड़ी सी हमारी भी होली सेलिब्रेट हो गई। परदेश में आके जो फ्रेंड्स होते हैं वही आपकी फैमिली हो जाते हैं, एंड वी आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड्स इन आवर लाइफ, जो ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे कौन से लो मोमेंट हैं और उसमें आके वो हमारा सपोर्ट करते हैं। आपको ध्यान होगा कि दिवाली पे भी हम लोग आकांक्षा के ही घर गए थे, वहीं पे हम सब ने इकट्ठे खाना खाया था। तो ऑलमोस्ट सभी त्योहार जो हैं हमारे वो साथ ही हो जाते हैं एक दूसरे के, और थोड़ा सा अच्छा फ़ील होता है। तो बस ये थी एक छोटी सी हमारी होली सेलिब्रेशन की क्लिप। अभी आपको प्लांटर्स के ऊपर अपडेट दे देती हूँ। ये प्लांटर्स बना दिए हैं हमने, 2 हैं जो कंप्लीट हो गए हैं बेस के साथ। और इस मटेरियल के अगर आप अमेज़ॉन से या कहीं बाहर से B&Q वगैरह से आप प्लांटर ख़रीदोगे तो एक प्लांटर जो है वो आपको 70 to 80 पाउंड्स का पड़ेगा, इतना बड़ा। और हमने ये हाफ़ कॉस्ट में यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। बस लकड़ी की ही है वैल्यू, बाकी मेहनत तो देखो लगी ही है, वो तो प्रेशियस है, उसकी तो कोई कीमत लगा नहीं सकते। बट ये है कि अपने हिसाब से कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, हमने उस तरीके से ये सारे प्लांटर्स रेडी करे हैं। और जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, एजिंग में हम इसे रखेंगे, तब इसका जो लुक है वो अभी से जो हम इमेजिन कर रहे हैं बस मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कांट वेट टू शेयर विद यू ऑल जैसे ही ये गार्डन का काम हमारा पूरा होता है। अभी आपके साथ मैं आज का PR शेयर कर देती हूँ। मुझे ये बैग रिसीव हुआ है, ब्रांड कॉल्ड टोलासिया। ये अमेज़ॉन पे एक वेल नोन ब्रांड है और बहुत ही अच्छे इनके बैग होते हैं, वाटरप्रूफ रहते हैं और वारंटी के साथ आते हैं। इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और आप
किसी हॉलीडे पे जाने वाले हैं और आप सोच रहे हैं एक अच्छा सा बैग लेने की, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मटेरियल काफ़ी अच्छा है, 100% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर का है और 8 कंपार्टमेंट्स हैं इस पूरे बैग के अंदर, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं सॉर्ट करके। तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि कपड़े मिक्स हो गए या टॉयलेटरीज़ वगैरह मिक्स हो गई हैं। और इस बैग को आप एज अ बैकपैक भी यूज़ कर सकते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, और आप इसको ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कैबिन बैग, क्योंकि इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और इस बैग को जो है वो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने ज़िप ओपन करके दिखाया है। और सॉफ्ट इसके अंदर एक ज़िपर है जिसके अंदर आप अपनी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख सकते हैं, ये वाली, जैसे लैपटॉप रखना है या टैबलेट रखना है, कोड्स वगैरह रखने के लिए सेपरेट है। और ये एक बड़ी सी इसकी पॉकेट है जिसमें आप कपड़े वगैरह रख सकते हैं, अपने टॉवल्स रख सकते हैं। मैश बैग है एक ये साइड में ज़िपर, इसमें आप टॉयलेटरीज़ या फिर अपनी पावर कॉर्ड वगैरह रख सकते हैं। और फिर से एक और यहाँ पे ये बड़ी सी एक पॉकेट है जिसमें बाकी के सामान आप अपने रख सकते हैं। तो कंपार्टमेंट काफ़ी बड़े हैं, देखने में छोटा है लेकिन स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा है। फ्रंट में एक और पॉकेट है जिसमें आप गीले कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं, और एक छोटी पॉकेट है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। और पावर बैंक के थ्रू अगर आपको अपनी डिवाइस चार्ज करनी है तो उसके लिए भी एक छोटा सा प्लेस दिया हुआ है, और साइड में जो है वो बॉटल होल्डर भी है। तो विकास काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं वर्क के सिलसिले में, तो अब उनको अलग से जो है वो बड़ा बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी बैग के अंदर काफ़ी कुछ आ जाएगा। तो अभी वो ट्रैवल करने वाले हैं तो यहाँ पे अपनी पैकिंग कर रहे थे, तो मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड कर ली कि चलो ऐड कर दूँगी और आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से आप पैकिंग कर सकते हैं। तो नीचे वाली जो बड़ी पॉकेट थी उसमें उन्होंने अपने कपड़े रख लिए थे, इधर लैपटॉप रख दिया है, और जो दूसरी ये बड़ी पॉकेट है इसमें कुछ एक उनके वूलन है वो रख लिए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट सा ये बैग है जिसमें काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हैं। इसका लिंक भी और अगर कुछ भी डिस्काउंट कोड हुआ तो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, यू कैन चेक आउट। अभी ईस्टर हॉलीडेज़ भी आ रही हैं, तो अगर आपका प्लान बन रहा है और किसी बैग को लेने का आप सोच रहे हैं तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। इस बैग को आप शोल्डर पे भी हैंग कर सकते हैं और स्ट्रैप्स को अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ इसमें एक और फीचर है, बैग में एक और इसमें ये दिया हुआ है जिसे आप इसको अपने ट्रॉली बैग के साथ अटैच कर सकते हैं। तो आपका जो बैग है इधर से उधर कहीं भी नहीं खिसकेगा, और एक लैपटॉप बैग की तरह इसको आप साइडवेज भी कैरी कर सकते हैं। तो हमें तो ये बैग बहुत पसंद आया, और हमसे भी ज़्यादा पसंद आया ये ईवी को, अभी आप देखिएगा ज़रूर। Hi, Bluey. Bingo. Daddy, can you take pizza from her? Give me my pizza. Okay. Here you go. Thank you. Give some money. Do you want money? Put it in your pocket. Yeah. Good. Can I have a pizza? No, you ate the pizza. Did you eat pizza? What she did? You could. Hmm? You took my cookies. She took your Suitcase. suitcase. You still have your suitcase. She took your pizza. Okay, give her money now. Hey! Break my nose. Really? Yeah. Go tell baby, give me my money. Go. Oh, give me money. Give me money. Give me money. I don't have any money. No. You say no. Money. No pizza, no money, Suna. I already have a pizza.
तो ईवी ने बैग में बहुत सारे पिज़्ज़ा रख के हमें खूब सारा पिज़्ज़ा खिलाया उस दिन। और क्लिप तो मैंने यहाँ पे ये 1-1.5 मिनट की ही रिकॉर्ड करी है, लाइक आपके साथ शेयर करी है। बट ये जो प्रोग्राम था ना पिज़्ज़ा वाला, ये कुछ 1-1.5 घंटे तक चला था और हम हंस हंस के लोटपोट हुए जा रहे थे। मतलब अभी से उसको इतना ज्ञान है कि इस तरह से पिज़्ज़ा डिलीवरी होती है, उसको बहुत पता है कि पैसा भी लगता है, एवरीथिंग। और ये भी बोल रही थी कि कार्ड से पे कर दो अगर मनी नहीं है। तो इतना कुछ तो उसे अभी से ही पता है। तो आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस हो गए हैं। तो चलिए अभी अगले दिन पे आ जाते हैं। बच्चे फ़िलहाल स्कूल में हैं और यहाँ पे जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा लंच बनाने वाली हूँ। सोया चाप का ये टिन रखा हुआ था तो सोचा इसे ही यूज़ करके बना लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा रखा हुआ। और इसको खोलना जो है वो बहुत ही बड़ा मशक्क़त का काम है भाई। इसका ना ये सरफेस काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल छोटा सा एक इसमें नॉब दी हुई होती है जिससे आपको इसको ओपन करना होता है। तो नहीं खुल पाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ज़रा सा भी हाथ इधर उधर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो लिड है वो शार्प बहुत ज़्यादा होती है। तो हमेशा मुझे बड़ी दिक्कत होती है इसको खोलने में। तो एक बार जब ये टिन ओपन हो जाता है उसके बाद जो ये सोया चाप होते हैं इनको मैं वॉश करके फ्रिज में रख लेती हूँ और विद इन अ वीक हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं। सोया चाप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, बट ये कि टेस्ट इसका सही है। तो साल भर में 1 हफ़्ता ऐसा होता है कि हमारे घर में सोया चाप की डिफरेंट रेसिपीज़ बनती हैं। बेसिकली जो पनीर की रेसिपीज़ होती हैं वही मैं सोया चाप के साथ बना लेती हूँ। मटर पनीर हुआ, कढ़ाई पनीर हुआ, शाही पनीर हुआ, बस पनीर के प्लेस पे मैं सोया चाप ऐड कर देती हूँ। तो वही है, साल भर में जो है वो 1 हफ़्ते में हम लोग ये सोया चाप की कई सारे डिशेस खाते हैं। तो आज सोया चाप के मैं फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। तो 2 ही स्टिक मैंने ली थी, उसको वॉश करके मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है और अभी हम इसको मैरिनेट कर देते हैं। मैरिनेशन के लिए 2 चम्मच मैंने घर का जमा हुआ ताज़ा दही लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर इसके अंदर ऐड करा है। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और हल्का सा हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। वैसे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको सीज़न कर सकते हैं, कुछ भी पर्टिकुलर ये मसाले नहीं है, जैसा भी आपको टेस्ट चाहिए हो। अभी जो मैंने पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी, आप वो वाला मैरिनेशन भी रेडी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ड्राइड मिंट ऐड करा था और साथ ही गार्लिक पाउडर डाल दिया है। आप चाहे तो फ्रेश गार्लिक को भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा सोया चाप है उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और इस मैरिनेशन को कुछ बहुत ज़्यादा देर, कई घंटे रखने की ज़रूरत नहीं होती है, 10-15 मिनट में ही ये डन हो जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से कोट कर दिया है। इसको अभी हम साइड पे रख देंगे और साथ ही हम बाकी की तैयारी करना शुरू करेंगे। तो आज एक्चुअली मुझे दूध वाले जमे भी बनाने थे, क्योंकि अद्वी ने मुझे कल बोला था कि मम्मा जमे खाने का मन कर रहा है। तो सुबह मैंने उसके लंच बॉक्स में जो मैं जमे बनाती हूँ ना, वर्मीसेली जो सब्जियाँ डाल के नमक वाले, वो मैंने बना दिए। देन शी सेड कि मम्मा मेन्यू में तो आज पास्ता था, आपने जमे क्यों बनाए? मैंने कहा बेटा आपने कल बोला था कि जमे खाने हैं। देन शी सेड कि नहीं मम्मा मुझे दूध वाले जमे खाने थे। तो आज उसको जो है वो सुबह लंच बॉक्स में भी मैंने जमे पैक करे और अभी जो है मैं उसके लिए ये दूध वाले जमे बना रही हूँ। तो कई बार ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। इस बार की जो हम ये वर्मीसेली जमे लेकर आए थे, इनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। है तो ये बहुत बारीक बारीक, लेकिन दूध डलने के बाद ये बहुत मोटे मोटे हो गए थे, बिल्कुल जैसे स्पगेटी नूडल होता है ना, बिल्कुल वो वाली थिकनेस आ गई थी। इवन तो जो मैंने नमक वाले भी बनाए थे वो भी इतने ही मोटे हो गए थे। और मोटे जमे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो देखने में ही सुंदर नहीं लगते। तो थोड़े से जमे मैंने घी में रोस्ट करके और उसको जो है दूध डाल के उबलने के लिए छोड़ दिया है। बीच में थोड़ा थोड़ा चलाती रहूँगी। यहाँ पे अब हम एक नट्स का पाउडर बना लेते हैं और ये वो है कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो नट्स कटे हुए नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से पीस के उनको खिला सकते हैं किसी भी स्वीट डिश में। तो यहाँ पे हैंडफुल मैंने कैश्यू लिए हैं, टेस्ट के हिसाब से 3-4 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड करी है और 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें बादाम का पाउडर डाला है। आप नॉर्मल बादाम भी ले सकते हैं, मेरे पास पाउडर था तो मैंने वो ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें सैफरन ऐड करा है, थोड़ा सा केसर। और इस तरीके से जब आप केसर को कूट के या पीस के डालते हैं ना तो इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और रंग भी बहुत अच्छा आता है।
और टेस्ट तो खैर बढ़ ही जाता है। 2 छोटी हरी इलायची ली हैं और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको यहाँ पे ग्राइंड करेंगे और लगातार इसको नहीं चलाना है, इसको जो है पल्स आपको देनी है थोड़ी थोड़ी, अदरवाइज़ जो आपके नट्स हैं ना वो ऑयल रिलीज़ कर देंगे और फिर ये अच्छे से पिस नहीं पाएगा। चीनी वैसे काफ़ी हेल्प करती है नट्स को ग्राइंड करने में, तो चीनी के साथ जब आप पीसेंगे तो वो इजीली हो जाएंगे, बट स्टिल आपको पल्स दे दे के ही इसको पीसना है। इधर जो हमारे जमे हैं वो अच्छे से यहाँ पे बॉईल हो गए हैं, दूध के अंदर बॉईल आ गया है। जब बॉईल आ जाए उसके बाद जो हमारा नट्स का मिक्सचर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जैसे ही आप इसके अंदर ये नट्स पाउडर ऐड करेंगे ना, बिल्कुल विद इन अ मिनट ही इसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा, हल्का येलोइश सा, और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इन जमे का जो टेस्ट है ना वो कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आप रसमलाई खा रहे हो, क्योंकि फ्लेवर वही है। हालांकि पिस्ता मैंने ऐड नहीं करा, बट इलायची और सैफरन जो है वो काम कर देता है और बहुत ही बढ़िया ये वाले जमे तैयार होते हैं। हम जमे ही बोलते हैं, आप वर्मीसेली भी बोल सकते हैं इनको। तो खैर उधर वो बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पे मैं फ्राइड राइस की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने प्याज ली है, शिमला मिर्च ली है 2 कलर की, और इनको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो इसको लेंथ वाइज या फिर स्मॉल डाइस में भी कट कर सकते हैं, बट बड़े बड़े चंक्स में फ्राइड राइस में नहीं डालती हूँ, क्योंकि अदवी अवनी दोनों ही फिर जो है वो प्याज तो स्पेशली अलग निकाल ही देती हैं, वो अलग कर देती हैं। तो मैं बारीक कट करती हूँ ताकि ये चावलों के साथ अच्छे से लिपट जाएं और सारी चीज़ें अच्छे से खाई जाएं। बट अगेन प्रेफरेंस आपकी है, आप जैसा चाहें रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं। और जमे उधर पक रहे हैं, उसको भूलना नहीं है, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ बीच बीच में आप चलाते रहें। वैसे मैं ही दोनों चीज़ ये साथ में बना रही हूँ, पता नहीं आप लोग भी साथ में बनाएंगे नहीं, बट मैं बनाती हूँ तो मैं वही कॉशंस आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। खैर इधर कढ़ाई में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने जीरा डाला 1 चम्मच, और साथ ही जो हमने फाइनली चॉप करके वेजिटेबल्स रखी थी वो ऐड कर दी हैं, और साथ ही जो हमने मैरिनेटेड सोया चाप रखा था वो ऐड कर दिया है। आप चाहें तो सोया चाप को अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राउनिंग वाला सोया चाप पसंद आता है, बट मैं सब्जी के साथ ही रोस्ट करती हूँ, इससे ये थोड़ा सा मॉइस्ट भी रहता है और अच्छा सा इसके ऊपर क्रस्ट भी आ जाता है और काम भी कम हो जाता है, सारी चीज़ें एक साथ ही यहाँ पे भुन जाती हैं। तो इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे, ये ड्राई सा हो जाएगा और खुशबू बहुत अच्छी जो है वो इसके अंदर से आने लगेगी। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे भुन गया है। मेक श्योर कि मीडियम फ्लेम पे आप इसको भूनें, तभी इसके ऊपर हल्का सा क्रस्ट आ जाएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। राइस जो है वो कुक्ड है, मैंने कल दोपहर ही एक्स्ट्रा बना लिए थे कि मुझे कल को ये फ्राइड राइस बनाने थे। अगर आपके कुक्ड राइस पहले से हो ना तो फ्राइड राइस आपके बहुत अच्छे बनते हैं। ताज़े ताज़े उबाल के अगर आप बनाएं ना गरम राइस के साथ तो वो फिर इतने अच्छे नहीं बनते। और येलो राइस जो इसमें आपको दिख रहे हैं वो हैं, क्योंकि रात को मैंने तहारी बनाई थी तो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने एक ही साथ कर दी थी कि चलो फ्राइड राइस में इसको भी ऐड कर दूंगी। तो इसमें थोड़ा सा पनीर और आलू भी है जो मैंने तहारी में ऐड करा था। और सॉल्ट बिल्कुल जार में ख़त्म ही हो रहा था, 1 चम्मच से भी कम ही था, वही मैंने इसके अंदर डाल दिया। दैट वाज मोर देन इनफ, क्योंकि जो येलो राइस है हमारे तहारी वाले उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट है ही। तो बाकी जो वाइट प्लेन राइस है वो मैं प्लेन ही बनाती हूँ, सॉल्ट वगैरह कुछ भी उसके अंदर ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने इसको मिक्स कर दिया है और कवर करके इसको सिम फ्लेम पे छोड़ दिया है 2-4 मिनट के लिए। राइस जो है थोड़े से मॉइस्ट होंगे, उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मीनवाइल जो हमारे जमे हैं वो भी तैयार हो गए हैं, रंग बहुत अच्छा आ गया है, प्रॉपरली थिक हो गए हैं, और ठंडे होने के बाद ये थोड़े से और थिक हो जाएंगे। और आइसक्रीम के साथ अगर ये वाले जमे आप सर्व करते हो ना तो बिल्कुल रबड़ी फालूदा वाला आपको ये टेस्ट देते हैं। तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, यू कैन ट्राई दिस वन। और यहाँ पे हमारे जो फ्राइड राइस हैं सोया चाप वाले वो भी तैयार हो गए हैं। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर देंगे, और कुछ राइस डार्क येलो हैं और कुछ राइस जो हैं हमारे वो वाइटिश हैं, तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सी ईजी सी रेसिपी है जो क्विकली
आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि ये कैसा बना, अगर आपने कभी सोया चाप के साथ इस तरह से फ्राइड राइस तैयार नहीं किया है। पिछले 2 हफ्ते ना इतनी अच्छी धूप निकली है, लाइक वीकेंड पे। वीकडेज में तो क्लाउडी ऐसा ही हो रहा था, बट 2 वीकेंड बहुत अच्छे गए। तो गार्डन का काम हमने काफ़ी हद तक निपटा दिया, लेकिन इस वीकेंड पे जो है वो बारिश दिखा रहा है, तो वो काम थोड़ा सा होल्ड पे है हमारा। पहले मैं सोच रही थी कि पूरी एक ही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी गार्डन मेकओवर की, बट वही आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा। फिर वो 1-2 महीने तक मुझे सारी क्लिप्स रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, और फिर बाहर का कुछ ना कुछ हम आते जाते रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। देन आई थॉट कि जितना होता जा रहा है उतना मैं ब्लॉग में अपडेट आपको देती जाऊंगी, जितना भी काम होता जाएगा। तो यस, अब तक जितना हुआ है वो आपने इससे पहले वाले व्लॉग में और इसमें देख ही लिया है। इसके अलावा कुछ एक सवाल आ रहे थे मेरे पास कि इस बार होली का व्लॉग नहीं डाला आपने, होली की किसी तैयारी की कोई वीडियो नहीं डाली। तो पिछले 1 साल से ना लास्ट ईयर फ़ेब में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, और नवंबर में 10 नवंबर मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जेठ की डेथ हुई है। साल भर में 2 ये काम हुए हैं, साथ ही मेरी बुआ सास की भी हुई है, मेरे मायके में भी 1-2 हुई हैं। तो पिछले साल भर के फेस्टिवल ऐसे हुए हैं कि मना तो देखो हम सारे रहे हैं ताकि आन ना पड़े। हमारे यहाँ होता है कि वैसे भले ही आप कुछ सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन अगर घर में कोई डेथ हो जाती है तो आपको सारे त्योहार जो हैं वो रीति रिवाज के साथ करने हैं ताकि आन ना पड़े। तो कर हम सारे रहे हैं, पूजा पाठ, लाइक होली जैसे अभी थी तो शाम को पक्का खाना बनना था, तो मैंने आलू पूरी हलवा बनाया है। दुल्हनडी वाले दिन जो रंग वाली होली होती है उस दिन हम सब ने एक दूसरे का टीका भी किया है। तो मना हम सारे त्योहार रहे हैं, बट जो वो एक्साइटमेंट होती है ना त्योहार को लेके, वो नहीं आती अंदर से कि मैं कुछ बना लूँ। लाइक होली पे होता है कि गुंजिया, दही बड़े और नमक पारे, ये स्टेपल है हमारे यहाँ का, बनता ही बनता है, बट वो करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्पेशल बना के नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल हम उबला हुआ ही खा रहे हैं, बनाते हैं, बट जैसी कोई ओकेजन या त्योहार आता है ना, तो उस टाइम पे कुछ करने का पता नहीं क्यों मन नहीं करता, और वो अंदर से ही अजीब सा फील होता है। आई डोंट नो मैं किस तरह से इस फीलिंग को जो है वो मेंशन करूँ कुछ, क्योंकि एक तो त्योहार से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, फिर बहुत कुछ याद आता जाता है। तो था नहीं, तो पिछले 1 साल के आपने सारे मेरे त्योहारों के व्लॉग देखे भी होंगे कि जितना टू द पॉइंट ज़रूरी है बस उतना ही कर रहे हैं। हमने दिवाली पे ऐसे कोई डेकोरेशन नहीं करी थी। पहले आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी पे मैं कितने सारे भोग बनाती थी, अब वही 1-2 मिठाई जो है वो पिछली बार मैंने बनाई थी कि हाँ मुझे बस वो भोग में लगानी थी। रक्षाबंधन की कितनी मैं आपके साथ शेयर करती थी। लास्ट ईयर कुछ भी ऐसा मैंने नहीं बनाया था। तो वही है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने का वो अंदर से ही फील नहीं आती, तो बनाया नहीं तो फिर आपके साथ शेयर भी मैं कैसे ही करती। रही बात व्लॉग की, तो होली वाले दिन अब यहाँ पे छुट्टी तो होती नहीं है, बच्चों को भी स्कूल था, विकास का भी ऑफिस था, और होली वाले दिन तो इतना बिजी था। उस दिन अद्वी की थी पेरेंट्स मीटिंग, और उस दिन सुबह से क्या हुआ, जैसे ही मैं उठी ना मुझे हल्का हल्का सर में दर्द था, और जिस दिन सुबह उठते टाइम सर में दर्द हो ना पूरा दिन बहुत अजीब जाता है, तो वो ठीक सा नहीं होता। फिर मैं कहा चलो नहा धो के पूजा करके और फिर मैं अपना व्लॉग शुरू करूँगी। तो नहाई धोई, मैंने मंदिर अच्छे से साफ करा, कपड़ा बदला, आसन वगैरह, भगवान जी के कपड़े बदले, अच्छे से पूजा पाठ करी। उसके बाद फिर घर से फ़ोन आ गया, फिर एक फ़ोन आता है, फिर ये होता है कि चलो फ़ोन पे लगे ही हैं तो सब जगह बात कर ही लो, तो फिर वो सिलसिला चल जाता है इंडिया में हर जगह बात करने का। सब जगह फिर बात होती रही, और बस बातचीत का जैसे ही सिलसिला ख़त्म हुआ उसके बाद फिर जो है मुझे लंच बनाना था, अर्ली ही बनाना था, क्योंकि मुझे लंच पैक करके अद्वी के स्कूल लेके जाना था, क्योंकि स्कूल के बाद से उसकी पेरेंट्स मीटिंग
शुरू हो रही थी। यूजुअली पेरेंट्स मीटिंग जब होती है ना तो लाइक आपको 15 मिनट का स्लॉट मिलता है, जो एक क्लास टीचर होते हैं उनसे आप मिलते हैं, वो हर सब्जेक्ट का आपको दे देते हैं। इस बार की जो पेरेंट्स मीटिंग थी वो हर सब्जेक्ट के टीचर के साथ वो अलग अलग थी, तो कुछ एक टीचर्स के बीच में लाइक 10 मिनट्स का गैप था, तो काइंड ऑफ 1.5 घंटे तक जो है वो स्कूल में ही थे हम लोग। तो मैं उसका फिर लंच जो है वो स्कूल में ही लेके गई थी। तो स्कूल जब उसका डन हुआ फिर उसने कपड़े चेंज करे, क्योंकि फिर उसका आइस स्केटिंग भी था, तो उसने कपड़े चेंज करे, खाना खाया, फिर हमने 1.5 घंटे तक मीटिंग्स अटेंड करी। उसके बाद फिर उसको लेके जो है उसकी आइस स्केटिंग भागे। तो 7 बजे जो है वो अद्वी के साथ हम घर में घुसे हैं और ईवी को विकास ने पिक किया था, उसका खिलाना पिलाना। 7 बजे आके फिर मैंने शाम का जो है वो होली का खाना बनाया था। आलू में पहले ही उबाल गई थी, तो उस दिन बहुत ही हेक्टिक रहा कि व्लॉग हो ही नहीं पाया। और दुल्हनडी वाले दिन कुछ ऐसा था नहीं, बल्कि सुबह भी हमने टीका नहीं लगाया था, शाम के टाइम ही जब अद्वी और अपनी दोनों स्कूल से आ गए थे हमने टीका लगा के इस तरह से हमारी होली हो गई थी। बट आकांक्षा आई थी उसके 1 दिन बाद और उसने फिर हम लोगों को जो है वो थोड़ी सी रंग लगाए थे, और उसकी एक छोटी सी क्लिप जो है वो उसी ने रिकॉर्ड करवाई कि चलो कुछ रिकॉर्ड करो, तो वो क्लिप आपने इससे पहले वो देख ही लिया। तो बस ऐसा था हमारा होली का, इसी वजह से ना तो कोई व्लॉग भी हुआ ना कुछ ऐसा तैयारी थी। तो आई होप आप लोग समझेंगे, बस सब सही रहता रहे पहले की तरह, फिर से सारे त्योहार जो हैं उसी एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट हों, हमारे भी सबके। और वो ना अजीब सा हो जाता है, दिल में बोझ सा हो जाता है। कई बार बहुत सी चीज़ें हम कह नहीं पाते हैं, लेकिन वो शायद एक्शंस में नज़र आती हैं। खैर, तो खाना बन गया है और प्लेटिंग का जो होगा वो मैं क्लिप डाल ही लूँगी इससे पहले, और आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और यस, आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।